एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 4.2 के 5th एंड 6th क्वेश्चन के साथ। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन में कह रहे हैं द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, हमारे पास ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बेस है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस हमारा एल्टीट्यूड है एंड हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो बेस है उसको हम लोग रख लेंगे x सेंटीमीटर बिकॉज इट इज़ अननोन एंड हमारे पास एल्टीट्यूड कह रहे हैं कि वो 7 सेंटीमीटर्स लेस है दैन द बेस। तो मतलब जो बेस है उसमें से हम लोग 7 को माइनस करेंगे, सो दिस विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, AC स्क्वेयर इज़ इक्वल्स टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। ठीक है, हमारे पास ये A होता है, ये B एंड दिस विल बी C। ठीक है, तो मतलब AC स्क्वेयर जो होगा 13 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू x माइनस 7 स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे वैल्यूज़। AC स्क्वेयर मतलब हमारे पास हो जाएगा 13 स्क्वेयर, देन AB स्क्वेयर मतलब AB है हमारे पास x माइनस 7, तो यहाँ पर रख लेंगे x माइनस 7 होल स्क्वेयर प्लस BC हमारे पास है x, तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वेयर। 13 स्क्वेयर इज़ 169 इज़ इक्वल्स टू x माइनस 7 होल स्क्वेयर। अगर हम लोग इस पर फॉर्मूला अप्लाई करें a माइनस बी होल स्क्वेयर का, तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वेयर मतलब हमारे पास आएगा x स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर मतलब 7 स्क्वेयर हमारे पास हो जाएगा 49 माइनस 2ab मतलब 14x हो जाएगा प्लस यहाँ पर है एक x स्क्वेयर। अब हम लोग यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर करेंगे। पहले ये 169 ऑन आर लेफ्ट हैंड साइड, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज़ 2x स्क्वायर, देन आर x टर्म इज़ माइनस 14x, यहाँ पर हमारे पास प्लस 49। अगर हम लोग 169 को हमारे राइट पे लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 120। सो विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज़ इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लोग इसमें बहुत सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कर लेंगे, मतलब 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। 2 यहाँ से चले जाएगा तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 14 हमारे पास होगा 7 एंड ये x माइनस 120 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें हमारे पास आएगा 60 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर 7 को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, ऐड करें तो 7 आएगा एंड मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर 7 को माइनस 12 और 5 में स्प्लिट कर सकते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज़ इक्वल टू 0। अगेन वी नो वी कैन टेक कॉमन एनीथिंग फ्रॉम द 2 टर्म्स। यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन में ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 12 एंड अगर हम लोग यहाँ से 5 कॉमन में ले लें तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास होगा 12 विच इज़ इक्वल टू 0 नाउ। अब हम लोग यहाँ पर x माइनस 12 को कॉमन में ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 12 इन कॉमन, बचे हुए हमारे पास टर्म्स x प्लस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे टर्म्स को, तो हमारे पास होगा x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0 एंड एक हो जाएगा x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम लोग माइनस 12 को हमारे राइट पे लेंगे हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल्स टू 12 एंड यहाँ पर आएगा x इज़ इक्वल्स टू माइनस 5। तो हमारे पास x क्या है, x है हमारे पास बेस, लेकिन बेस हमारे पास या फिर कोई भी वो मेजरमेंट नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो मतलब x इज़ इक्वल्स टू माइनस 5 इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर। तो मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास बेस आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड है हमारे पास x माइनस 7, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एल्टीट्यूड इज़ इक्वल टू x माइनस 7, तो हमारे पास x की वैल्यू है 12 माइनस 7 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर हमारे पास बेस आ गया है 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड आ गया है 5 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। Now it is observed on a particular day the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day.
इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं जो प्राइस है आर्टिकल्स का दैट वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उससे ट्वाइस हो गया एंड उसमें हम लोग 3 ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x रख लेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। जब हम लोग यहाँ पर आर्टिकल्स को x रख लेंगे तब हम लोग यहाँ से कॉस्ट को कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास कह रहे हैं जो कॉस्ट है इट इज़ ट्वाइस मतलब 2x हो जाएगा एंड 3 मोर मतलब +3। तो हमारे पास कॉस्ट हो गया है 2x + 3 एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x। एंड क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो उस दिन प्राइस आया था टोटल दैट वाज ₹90। मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा, विच मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x एंड कॉस्ट इज़ 2x + 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आया था ₹90। तो अब हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे, x × 2x इज़ 2x² प्लस x × 3 इज़ 3x। एंड अगर ये 90 को हमारे लेफ़्ट पे ले ले तो ये हो जाएगा -90 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर 3 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 180 आना चाहिए एंड अगर हम लोग ऐड करें तो 3 आना चाहिए, क्योंकि 90 × 2 हमारे पास 180 होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर 3 को +15 - 12 लिख सकते हैं। सो नाउ हमारे पास हो जाएगा 2x² + 15x - 12x -90 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन मिलेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर अगर हम लोग x को कॉमन मिलेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ x कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा 2x + 15। एंड अगर हम लोग यहाँ से 6 कॉमन में ले लें, -6 कॉमन में ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6 को 12 से डिवाइड करें तो आएगा 2, ये हो जाएगा x -90 को 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 15। एंड हमने यहाँ से माइनस में से माइनस को कॉमन लिया है तो मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 0 नाउ। हमारे पास 2x + 15 कॉमन में ले लेंगे, 2x + 15 कॉमन में आ गया एंड रिमेनिंग टर्म्स आर x -6 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर हम लोग टर्म्स अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 15 इज़ इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा x -6 इज़ इक्वल टू 0। अगर अब हम लोग 15 को यहाँ पर ले लें तो ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल्स टू -15 एंड अगर 2 भी चला गया यहाँ पर तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -15/2। अगर 2 भी आ गया यहाँ पर सो इट इज़ -15/2 एंड यहाँ पर अगर -6 को हमारे राइट पे ले ले तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू +6। तो हमारे पास x क्या था, x वॉज अवर नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमेशा पॉजिटिव में होंगे, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सो मतलब x इज़ इक्वल्स टू -15/2 इज़ नॉट एप्लीकेबल। सो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस दैट डे वॉज 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दैट डे इज़ इक्वल टू 6। अभी हमें कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट था हमारे पास 2x + c। सो कॉस्ट इज़ इक्वल टू 2x + 3। तो हमारे पास x की वैल्यू है 6, सो 2 × 6 + 3। 2 × 6 इज़ 12 + 3, 12 + 3 is 15. So the cost was ₹15 on that day for each article. तो इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।